नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतगणना पूरी हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है और आपके 134 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीती हैं कि कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना कब्जा जमाया है। तो आपने अब तक 134 सीटें जीती हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है। एमसीडी चुनाव में आपको बहुमत देखिए, दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने अब तक 104 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है एमसीडी चुनावों में। दिल्ली से यह अहम जानकारी। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना कब्जा जमाया है और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 104 सीटें जीती हैं। तो आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है एमसीडी चुनावों में। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। तो देखिए, कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर जीत हासिल की है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है, लेकिन सबसे ज्यादा सीट देखिए आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें हासिल की हैं और बीजेपी ने 104 सीटें जीती हैं। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनावों में पूर्णतः बहुमत जो है वो मिला है। 134 सीटें अभी तक आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। जी बिल्कुल, देखिए एमसीडी चुनाव में जो वोटों की गिनती थी वो संपन्न हो चुकी है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की एमसीडी पर जीत हासिल की है 134 सीटों के साथ। इसके साथ ही अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 104 सीटों पर बीजेपी है और कांग्रेस की बात करते हैं तो 9 सीटों पर जीत हासिल कांग्रेस पार्टी ने की है और निर्दलीय 3 सीटों पर है। यानी कुल मिलाकर 15 सालों बाद एमसीडी में सत्ता परिवर्तन हुआ है और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज थी उसे आम आदमी पार्टी ने हटाया है और 134 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसे लेकर जो है आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है और लगातार जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और तमाम जो नेता है, दिग्गज नेता, वो भी पहुंचे हुए हैं। अब सवाल ये है, चूंकि लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भले ही जीत आम आदमी पार्टी की तरफ आम आदमी पार्टी की हुई हो, लेकिन अभी भी जो है मेयर का दावा वो दिल्ली बीजेपी कर रही है। अब देखना यही होगा कि आगे किस तरह से जो है चीजें होंगी, लेकिन जो भी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं वो सब अब से थोड़ी देर बाद ही बताया जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी कार्यालय वहां पहुंचेंगे और उसके बाद संभव है कि आखिरकार दिल्ली बीजेपी की सीटों में कमी कैसे बीजेपी की आई है एमसीडी में, उसको लेकर भी पार्टी आगे मंथन करेगी। लेकिन कुल मिलाकर 15 साल बाद दिल्ली में एमसीडी में सत्ता परिवर्तन हुआ है और आम आदमी पार्टी 134 देखिए आम आदमी पार्टी एक तरफ जश्न मनाती हुई नजर आ रही है तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस पर मंथन करेगी। लेकिन सवाल ये स्वाति कि देखिए मेयर पद पर अभी भी दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठोका जा रहा है। किस आधार पर, क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेयर पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा? देखिए, साफ तौर पर यही कहना है कि पार्षद तय करेंगे कि मेयर कौन होगा और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि जो पार्षद जो मेयर होगा वो बीजेपी का होगा। लेकिन वही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बीजेपी 104 सीटों के साथ कैसे मेयर बनाएगी, ये देखना होगा। आगे चलकर तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखते हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर जीती है और निर्दलीय 3, उसमें भी अगर हम जोड़ते हैं तो 12 सीटें होती हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को छुआ है और 134 सीटों पर जीत हासिल की है, इससे साफ है कि 126 बहुमत का आंकड़ा था। अगर 126 को कोई भी पार्टी पार करती तो वो दिल्ली के एमसीडी से सत्ता पर काबिज होती और 15 सालों से जिस तरह
तरह से 2017 का रिजल्ट रहा था उससे बिल्कुल उलट रिजल्ट रहा है अभी इस बार एमसीडी का। बीजेपी ने जीत हासिल की थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, लेकिन इस बार जो नतीजा आया है, लेकिन शांतनु ये भी समझना होगा कि जो उम्मीद बीजेपी कर रही थी उससे बेहतर रिजल्ट बीजेपी का हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 15 सालों से जिस तरह से बीजेपी एमसीडी में थी और उसके बाद भी 104 सीटों पर काबिज होना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लोकल मुद्दों को उठाया और दूसरी तरफ बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया, आम जनता ने लोकल मुद्दों पर वोट दिया है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जो लगातार जीत का दावा कर रहे थे, आम आदमी पार्टी जो लगातार दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसने कर दिखाया और 15 सालों में जो पार्टी दिल्ली के एमसीडी में काबिज थे उसे हटाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतगणना पूरी हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। आपके 134 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के बेटे अपने भाई को दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार दूर करने और पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। इतना प्यार और विश्वास दिया। पूरी कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे को कायम रखूं। और जितने उम्मीदवार जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है अपने को। जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी।